इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। अपने आप को ढूंढो हनुमान। जब तुम अपने आप को ढूंढ लोगे तो तुम्हें लंका का पता चल जाएगा। हमेशा अपने दिल की सुनोगे तो अवश्य ही अपने आप को ढूंढ लोगे। क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं सोच रहा हूं जावंत जी कि बाबा के बताए हुए तीनों सुराग, ताड़ के पत्ते, रेत और नमक वाला पानी हमें मिल गए हैं, लेकिन क्या? उन्होंने कहा था कि सबसे जरूरी सुराग यह है कि मुझे अपने आप को ढूंढना है, लेकिन अभी तक मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। कैसे ढूंढूं मैं अपने आप को? और जब तक मैं अपने आप को नहीं ढूंढ लेता, हमें लंका तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल सकता। ये अपने आप को ढूंढो आखिर है क्या? मुझे भी लगता है हनुमान, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं। दिव्य शक्तियां? जब भी तुम कोई असाधारण बात करते हो तो तुम्हारे आसपास एक दिव्य प्रकाश छा जाता है। ढूंढो, तुम्हें अपने अंदर छिपी दिव्य शक्तियां ढूंढनी है। लेकिन कैसे? ध्यान लगाकर। ध्यान लगाकर? ध्यान लगाओ और अपने आप को ढूंढो। अच्छा, लेकिन कोई मेरा ध्यान भंग न करे। मैं अब अपने आप को ढूंढ कर रहूंगा। हनुमान अपनी साधना में लीन है, हमें उसकी साधना भंग नहीं होने देनी है। कौन है? कौन चला रहा है ये तीर? ब्रणासुर, तू अभी जिंदा है? मुझे लगा कि तू हनुमान के हाथों मारा गया। मैं मर गया? मुझे कोई नहीं मार सकता, ना धरती पर, ना आकाश में, ना पाताल पर। लेकिन मैं हनुमान को मारने आया हूं और तुम्हें मैं लंका पहुंचने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं देखता हूं। अंगद!
सब कुछ जल्दी याद करो हनुमान, सब कोई घायल हो रहे हैं। हनुमान जल्दी याद करो हनुमान। मैं श्राप देता हूं। जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं हनुमान की रक्षा करता रहूंगा। बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है ना तुमने? हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे हनुमान। हम हनुमान को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं हनुमान। अभी इसी समय से तुम प्राप्त की हुई सारी शक्तियां भूल जाओगे। ये अंत है सबका। हनुमान ने अपने आप को ढूंढ लिया है। उसकी सारी शक्तियां उसे वापस मिल गई हैं। उसे सब कुछ याद आ गया है। उसे सब कुछ याद आ गया है। मुझे कोई अपने अधीन नहीं कर सकता। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा हनुमान। लेकिन मार नहीं पाओगे। ये मर क्यों नहीं रहा? ये ऐसे नहीं मरेगा हनुमान। ना धरती पे मरेगा, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्गलोक में, ना ही नरकलोक में। अच्छा, मुझे पता है तुम्हारा क्या करना है प्राणासुर।
ये ना आकाश है, ना कोई लोक। ये एक खाली जगह है और तुम यहीं मरोगे। महावीर हनुमान की जय। 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 जावन जी, वो प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। तो तुमने अपना कहा पूरा कर ही दिया हनुमान। मार्ग की सारी रुकावटें दूर करके आखिर तुमने लंका का रास्ता ढूंढ ही लिया, और वो भी वचन के दिए गए 1 महीने के अंदर अंदर। आपके आशीर्वाद से मुझे लंका का पता लग गया है। अब मैं उड़कर लंका जाता हूं और मैया को वापस लाता हूं। मैं लंका जाकर मैया को यह शुभ संदेश देना चाहता हूं कि आप उन्हें वापस लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं हनुमान, रुक जाओ। ये लो, सीता को जब तुम मेरे बारे में बताओगे तो उसे तुम्हारी बात पर विश्वास होना चाहिए ना। ये मेरी अंगूठी है और वो इसे पहचानती है। ये तुम्हारी साक्षी होगी हनुमान। समझ गया प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। मेरी दिव्य शक्तियां वापस आने के बाद अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लंका आ रहा हूं मैं। एक और मुसीबत। क्या रूप है और क्या मायावी शरीर। इससे लड़ूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। अंदर घुसने का एक ही तरीका है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं लंका हूँ। मैंने तो सोचा था कि लंका जगह का नाम है। मैं लंका देवी हूँ। मेरा नाम लंकिनी है और इस नगरी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तुम इस तरह छिपकर अंदर क्यों जा रहे थे? मैं तो यात्री हूँ, लंका घूमना चाहता हूँ। यात्री गुप्तचरों की तरह छुपकर अंदर नहीं जाते। तुम यहाँ किसी विशेष मकसद से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें इस द्वार से अंदर नहीं जाने दूंगी। जय श्री राम। अब खेल खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है देव पुरुष। कैसा उत्तर? मैं जान गई हूँ। आप
केसरी पुत्र महावीर हनुमान है। कैसे? जब ब्रह्मा ने रावण को शक्तियां प्रदान की तो उन्होंने लंका की देखरेख का कार्य मुझे सौंपकर कहा कि जिस दिन मैं एक वानर से हार जाऊंगी, लंका का पतन हो जाएगा। मैंने अगर कुछ भूल की हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही थी, परंतु अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब लंका का विनाश निश्चित है। सावधान! त्रिलोकपति दशानन रावण पधार रहे हैं। तो क्या सोचा है तुमने? मैं अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हूँ और करती रहूंगी। किस लिए? अगर तुम ये आस लगाए बैठी हो कि राम यहाँ आएगा और तुम्हें ले जाएगा, तो राम यहाँ कभी नहीं आएगा। वो आएंगे और शीघ्र आएंगे। सपने देखना छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र हमसे विवाह कर लो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ दुष्ट, केवल नफरत। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। यदि तुमने अपना निर्णय नहीं बदला तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसे अकेला छोड़ दो यहां पर। चलो। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कौन है ये जो मायावी छल करके मुझे परेशान कर रहा है? कौन है? हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ा और सहन नहीं होती। मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे मेरी पीड़ा का अंत हो जाए, अंत हो जाए। मैं जानती हूँ दुष्ट रावण, ये तुम्हारी ही कोई चाल है, परंतु मैं इसमें फंसने वाली नहीं हूँ। कौन है आप? मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ ये उस दुष्ट रावण की कोई चाल है। नहीं माते, मैं केसरी पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम का दूत बनकर आपको ढूंढने आया हूँ यहाँ। परंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर लूं? मैं सत्य कह रहा हूँ माते। ये अंगूठी प्रभु श्री राम ने ही मुझे दी है। कैसे मेरे प्रभु? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? प्रभु तो आपकी याद के बिना एक पल भी नहीं रहते। रघुनंदन, कब होंगे आपके दर्शन? कब से आपकी याद में तड़प रहे हैं वो। क्या क्या कष्ट नहीं सह रहे हैं वो। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो इसी समय मैं रावण को मारकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले जा सकता हूं। नहीं हनुमान, मैं चाहती हूँ जिस दुष्ट ने उनकी पत्नी का अपहरण किया है
उसे अपने हाथों से मृत्युदंड देने का श्रेय मेरे स्वामी को ही मिले। ये लो हनुमान, ये मेरे स्वामी को दे देना। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सुरक्षित हूं और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हूं। माते, आप विश्वास रखिए, प्रभु आ रहे हैं। वो रावण को जीतकर आपको अपने साथ वापस ले जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे ये जानना है कि रावण की सेना कितनी शक्तिशाली है। क्या मतलब? मतलब ये माते कि जिस दुष्ट ने आपको हरने का दुस्साहस किया है, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं। कौन हो तुम? एक वानर, केसरी पुत्र हनुमान नाम है मेरा, और मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है तुम्हारे लिए संदेश देकर कि तुम्हारा अंत अब निकट है। तो जाकर कह दो कि मेरी शक्ति का अनुमान गलत ना लगाए। मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। यमराज भी डरता है मेरे नाम से। त्रिलोकपति हूं मैं। स्वर्ग के सारे देवता मेरे नाम से कांपते हैं। यदि मैं शिव होता तो तुम्हें समझाता कि तत्काल श्री राम की पत्नी सीता को उनके पास वापस भेज दो और उनकी शरण में चले जाओ। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। अपने अहंकार को त्याग दे मूर्ख। बहुत हो गया पिताश्री, अभी इसका सर काट के इसके धड़ से अलग कर देता हूं। नहीं इंद्रजीत, ये बहुत बोलता है ना। इसने मुझे नीचा दिखाया है। मैं चाहता हूं कि इसकी इतनी बेइज्जती हो कि सारे लंका निवासी इस पर हंसें और इसका तमाशा देखें। वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है ना। लगा दो आग इसकी पूंछ में। भागने दो इसे सारी लंका में। देखने दो तमाशा सारे लंका वासियों को इसका। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मेरी पूंछ मत जलाओ। घमंडी रावण, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। अब मैं तुम्हें बताता हूं दुष्ट रावण कि एक वानर की पूंछ में कितनी शक्ति होती है। जय श्री राम। अब तुम देखना ये श्री राम का दूत हनुमान तुम्हारा क्या हाल करता है। और सोचो स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हारी क्या दशा करेंगे। जय श्री राम। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। अरे हनुमान, माता कैसी हैं? प्रभु कहाँ हैं? मैया कैसी है? हनुमान तुम कैसे हो? हनुमान प्रभु श्री राम कहाँ हैं? लंका का रास्ता मिला या नहीं ये तो बताओ। प्रभु कहाँ हैं? क्या हुआ हनुमान? हनुमान तुम ठीक तो हो ना? प्रभु। ओम वरुण देवाय। प्रभु श्री राम। प्रभु समुद्रदेव को खुश करने के लिए ध्यान लगाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि समुद्र दो हिस्सों में बंटकर हमें लंका जाने का मार्ग दे दे। बहुत देर हो गई ध्यान करते करते, परंतु अभी तक समुद्र देव का कोई उत्तर नहीं मिला। प्रभु, मैं मैया से मिला।
वो आपको बहुत याद करती हैं प्रभु। वो बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कैसी है मेरी सीता? सुरक्षित हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। ये लीजिए प्रभु। ये आपके लिए निशानी दी है उन्होंने कि वो सुरक्षित हैं। ओ सीते, अब हम और समय नहीं गवा सकते। हमें जल्द से जल्द लंका पर आक्रमण करना होगा। जी प्रभु। लक्ष्मण, मेरा धनुष ले आओ। हे समुद्र देव, मैंने आपके उत्तर की बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन आपने उत्तर देना व्यर्थ समझा। हर किसी ने राम की विनम्रता देखी, लेकिन आज राम का क्रोध देखे। मैं समुद्र का सारा पानी सुखा दूंगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। ऐसा मत कीजिए। मैं समुद्र को 2 भागों में नहीं बांट सकता। मैं आपको तभी क्षमा कर सकता हूं यदि आप मुझे समुद्र के उस पार पहुंचने का तरीका बताएं। मुझे शीघ्र, अतिशीघ्र समुद्र के उस पार पहुंचना है। केवल एक ही रास्ता है प्रभु। कौन सा? आपकी सेना में एक शिल्पकार के 2 पुत्र हैं। दोनों ही बचपन में बड़े शरारती थे। साधुओं के वस्त्र आधे समुद्र में फेंकना उनका नित्य का काम था। एक दिन साधुओं ने उन्हें श्राप दिया कि समुद्र में जो भी तुम फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। इस अभिशाप को आप वरदान में बदल सकते हैं प्रभु। क्या आप नल और नील की बात कर रहे हैं? हाँ प्रभु। अगर वे पत्थरों को उठा उठाकर समुद्र में फेंकेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। और इस किनारे से लंका के किनारे तक पत्थर का पुल बन सकता है और आपकी सेना लंका तक आराम से पहुंच सकती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आज हमारा ये पहला कदम एक नया इतिहास रचने, एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने और अधर्म पर धर्म का परचम लहराने के लिए। अहंकार का सिर चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन वो धर्म के पैरों तले कुचला ही जाएगा। जैसे समुद्र को कोई तलवार नहीं काट सकती, उसी तरह धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हम कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रवाना होंगे लंका पर अपनी विजय गाथा लिखने के लिए।
क्या आप तैयार हैं उस दुष्ट राक्षस रावण और उसकी लंका के दमन के लिए? क्या आप युद्ध करेंगे राम के लिए? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो रावण का मुकुट है। ये तुम्हें कहां से मिला? मैंने रावण को प्रभु की शरण में आने को कहा। जब वो नहीं माना तो मैंने उसे चुनौती दी, यदि इतने बलशाली हो तो सिद्ध करो। मैं अपना पांव धरती पर रखता हूं। अगर तुम मेरा पांव धरती से उठा दोगे तो हम हार मानकर वापस लौट जाएंगे। उसके बाद वो मेरा पैर उठाने के लिए आगे बढ़ा। पांव ही पढ़ना है तो प्रभु श्री राम के पढ़ो, कि अगर पैर ही पढ़ना है तो प्रभु श्री राम के पढ़ो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसका अर्थ है कि युद्ध हम जीत गए। मैं रावण के महल के अंदर गया हूं, कहां क्या है मैं सब बता सकता हूं। लंका के चारों ओर द्वार है, लेकिन बड़ा द्वार एक ही है। हम उसी बड़े द्वार के अंदर रावण की बहुत सी सेना को घेर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसी द्वार को तोड़ेंगे। रावण की सेना पर हमारी वानर सेना भारी पड़ेगी। हनुमान, तुम और लक्ष्मण अब दोनों जाओ और शत्रु के बलशाली सेनानियों को मार डालोगे। जो आज्ञा भैया। भाई कुंभकर्ण को जगाओ, जाओ। उन्होंने कुंभकर्ण को मार दिया। आप चिंता ना कीजिए, कल मैं युद्ध स्थल पर जाऊंगा। विजय श्री को प्राप्त करके आपके लिए विजय श्री को अपने साथ लेकर आऊंगा। राम की वानर सेना में अब कोई जीवित नहीं बचेगा, कोई नहीं।
कोई वीर नहीं बचा जो लक्ष्मण का सामना कर पाए। लक्ष्मण, बच मेरे इस बाण से। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण, मूर्छा से जाग जाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण। इसका इलाज संजीवनी बूटी है और वो वहां द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। यदि वो बूटी सुबह तक सूर्य उगने से पहले कोई लाएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण, इतनी दूर जाना और सूर्य निकलने से पहले संजीवनी बूटी लाना कौन ला सकता है? जय श्री राम। इंद्रजीत, राम की सेना के वीर योद्धाओं, आज का ये युद्ध धर्म युद्ध है। क्योंकि ये युद्ध बुराई के विरुद्ध अच्छाई का युद्ध है। आज का ये युद्ध अनीति, अन्याय और अनाचारी राक्षस रावण के विरुद्ध है। इतिहास साक्षी है कि जीत सदा अच्छाई और सत्य की हुई है। तो अपने अपने अस्त्र और शस्त्र संभालो और लंकेश्वर रावण और उसकी सेना को बता दो कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हर हर महादेव।
उसकी नाभि में बाण मारिए प्रभु, प्रभु। वत्स, क्या अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? प्रभु, प्रभु आप जय श्री राम। प्रणाम माते। युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध के साथ साथ अहंकारी रावण भी। प्रभु श्री राम ने उसे प्राण दंड दे दिया। चिरंजीवी भव। रावण के रूप में बुराई पर विजय पाकर वनवास के 14 वर्ष की अवधि पूरी करके श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटे। हनुमान जी ने अपने वज्र जैसे नाखूनों से अपनी छाती उधेड़ दी। जय श्री राम। उनके हृदय में श्री राम विराजित थे। श्री राम भक्त हनुमान जी इतने बड़े साधक और आराधक हैं कि वो वानर से नर और नर से देव बनकर इस मृत्युलोक में भी सदा के लिए अमर हैं। और कहा जाता है कि आज भी जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है उन्हें वो इसी रूप में दर्शन देते हैं। जय श्री राम।